महाराज उग्रसेन के राजसूय यज्ञ की श्रृंखला में अब तक आपने देखा प्रद्युम्न का अपने दलबल के साथ दिग्विजय के लिए निकलना, मार्ग में अनेक राजाओं को पराजित करके उनसे भेंट लेना, अपने ही पिता के दो फुफेरे भाइयों शिशुपाल और दंतवक्र को उनके राज्यों में जाकर पराजित करके उनके पिता से भेंट लेना, प्रद्युम्न का अगस्त्य मुनि के दर्शन करना, दिव्योद वानर की पराजय, लंका से विभीषण से भेंट लेना, मिथिला जाकर वहां के राजा और उसकी प्रजा का भगवान विष्णु के प्रति भक्तिभाव देखना। इन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है या चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। मिथिला के बाद प्रद्युम्न मगध देश पर विजय पाने के लिए अपनी सेना के साथ तुरंत गिरिवज्र की ओर चल दिए। प्रद्युम्न के आने की खबर सुनकर मगधराज जरासंध को बहुत क्रोध आया और बोला, समस्त यादव अत्यंत तुच्छ और युद्ध से डरने वाले कायर हैं। वे ही आज पृथ्वी पर विजय पाने के लिए निकले हैं। जान पड़ता है उनकी बुद्धि मारी गई है। इस दुरात्मा प्रद्युम्न का पिता माधव स्वयं मेरे भय से अपनी पूरी मथुरा छोड़कर समुद्र की शरण में जा छिपा है। पर वर्षण गिरी पर मैंने बलराम और कृष्ण को बलपूर्वक भस्म कर दिया था, किंतु ये छल पूर्वक वहाँ से भाग निकले और द्वारिका में जाकर रहने लगे। अब मैं द्वारिका पर चढ़ाई करूंगा और उन दोनों भाइयों को उग्रसेन सहित बांध कर लाऊंगा। समुद्र से गिरी हुई इस पृथ्वी को यादवों से शून्य कर दूंगा। ये कहकर जरासंध 23 अक्षौणी सेना के साथ गिरिवज्र नगर से बाहर निकला। मगधराज के साथ हाथियों की विशाल सेना थी। जरासंध की सेना उमड़ते हुए परले सागर के समान भयंकर थी। उसे देखकर समस्त यादव सोच में पड़ गए। मगधराज के उस सैन्य सागर को देखकर प्रद्युम्न ने दक्षिणावर्त संघ को बजाया और अपने योद्धाओं को अभेदान देते हुए कहा, डरो मत। उसके बाद सांब प्रद्युम्न के सामने ही 10 अक्षौणी सेना लेकर जरासंध के साथ युद्ध करने लगे। उस रणभूमि में हाथी हाथियों से और रथी रथियों से जूझने लगे। घोड़े घोड़ों से और पैदल पैदलों से भिड़ गए। सांब के महावीर सैनिकों ने मगध सेना को रौंद डाला। तभी जरासंध धनुष के टंकार करता हुआ वहां आया और सबको अभेदान देते हुए बोला, डरो मत। जरासंध ने धनुष की प्रत्यंचा द्वारा अपनी सेना को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसी समय सांब भी युद्ध भूमि में आ पहुंचे। उन्होंने धनुष से छूटे हुए 10 बाणों द्वारा जरासंध को समर भूमि में घायल कर दिया। फिर सांब ने उसके धनुष की प्रत्यंचा को 10 बाणों से छिन्न भिन्न कर डाला। जरासंध ने दूसरा धनुष हाथ में लेकर 10 बाणों द्वारा सांब के धनुष को काट डाला। फिर जरासंध ने 4 बाणों से 4 घोड़ों को, 2 से ध्वज को, 3 से रथ को और 1 से सारथी को मार डाला। धनुष के कट जाने पर तथा घोड़ों और सारथी के मर जाने पर रथहीन हुए महाबली सांब दूसरे रथ पर चढ़ गए और दूसरे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उन्होंने 100 बाणों द्वारा जरासंध के रथ को चूर चूर कर दिया। उस समय जरासंध रथ को छोड़कर बड़े वेग से हाथी पर चढ़ गया। जरासंध के मन में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। उसने सांब पर एक मत वाले हाथी को बढ़ाया जिसके अंग अंग में विचित्र पत्र रचना की गई थी तथा जो देखने में काल के समान भयंकर था। उस हाथी ने अपनी सूंड से रथ सहित सांब को उठाकर चित्कार करते हुए 9 योजन दूर फेंक दिया। उस समय सांब की सेना में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। फिर तो प्रद्युम्न के पास से गद वेग पूर्वक उसकी सेना के सामने आया। जरासंध के उस हाथी को गद ने मुक्के से इस प्रकार मारा जैसे इंद्र ने ऊंचे पर्वत पर वज्र से प्रहार किया हो। उनके मुष्टिक प्रहार से व्याकुल होकर वो हाथी धरती पर गिर पड़ा। वो उसी समय मृत्यु का ग्रास बन गया। तब जरासंध ने उठकर बड़े वेग से गदा उठाई और उससे गद पर दे मारी, किंतु उसके प्रहार से गद तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने तुरंत ही गदा लेकर जरासंध पर प्रहार किया और सिंह के समान गर्जना की। राजन, उनके उस प्रहार से पीड़ित होकर बलवान जरासंध ने उठकर गदा सहित गद को पकड़ लिया और बड़े रोष के साथ आकाश में 100 योजन दूर फेंक दिया। तब महाबली गद ने भी जरासंध उठाकर घुमाया और उसी आकाश में 1 सहस्त्र योजन दूर फेंक दिया। जरासंध आकाश से विंध्य पर्वत पर गिर पड़ा। जरासंध ने पुनः उठकर गद के साथ युद्ध आरंभ किया। उसी समय सांब आ पहुंचे। उन्होंने जरासंध को पकड़कर पृथ्वी पर उसी प्रकार पटक दिया जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को बलपूर्वक पचाड़ देता है। तब जरासंध ने एक मुक्के से सांब को और दूसरे मुक्के से गद को मारा और सम्रांगण में बड़े जोर से गर्जना की। उसके मुक्के की मार से व्यतीत होकर गद और सांब दोनों मूर्छित हो गए। उसी समय युद्ध भूमि में तत्काल यह हाहाकार मच गया। फिर प्रद्युम्न ऊंची पताका वाले रथ के द्वारा एक अक्षौणी सेना के साथ वहां पहुंचे और डरो मत ये कहकर सबको अभेदान दिया। उन्हें देख जरासंध ने गदा हाथ में ली और यादव सेना में प्रवेश किया।
उसने तीरों सहित रथों, हाथियों तथा बहुत सौ घोड़ों को इस तरह मार गिराया मानो महान गजराज ने बहुत से कमलों को उखाड़ फेंका हो। जरासंध की जो सेना भाग गई थी वो भी सारी की सारी लौट आई। उसने यादव सेना को चारों ओर से घेर कर तीखे बाणों से मारना आरंभ किया। यादव राज प्रद्युम्न उस युद्ध में निर्भय होकर लड़ने लगे। उन्होंने बारंबार धनुष के टंकार करते हुए बाणों द्वारा शत्रुओं को गिराना आरंभ किया। उसी समय द्वारिका से बलराम जी आ पहुंचे। वे समस्त योद्धाओं को देखते ही देखते वहीं प्रकट हो गए। बलराम ने कुपित होकर मगधराज की विशाल सेना को हल्के अग्रभाग से खींचकर मूसले से मारने आरंभ किया। उनके द्वारा मारे गए रथ, घोड़े, हाथी और पैदल मस्तक विदीर्ण हो जाने से 100 योजन तक धराशायी हो गए। वे सबके सब काल के गाल में चले गए। उस समय देवताओं और मनुष्य की धुंदुबियां एक साथ बजने लगी। देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। यादवों की अपनी सेना में तत्काल जोर जोर से जय जयकार होने लगी। तदंतर प्रद्युम्न आदि ने निश्चिंत होकर बलराम जी को नमस्कार किया। इस प्रकार बलराम जरासंध को पराजित करके द्वारका को चले गए। तभी जरासंध का पुत्र सहदेव भेंट सामग्री लेकर दुर्ग से निकला और प्रद्युम्न जी के सामने उपस्थित हुआ। 1 अरब घोड़े, 2 लाख रथ और 60,000 हाथी उसने प्रद्युम्न को नमस्कार करके दिए, क्योंकि वो प्रद्युम्न जी के प्रभाव को जानता था। जरासंध को पराजित करने के बाद प्रद्युम्न सैनिकों सहित गया में जाकर फल्गु नदी में स्नान किया। फिर अन्य देश को जीतने के लिए वहां से आगे की ओर प्रस्थान किया। गोमती तथा पुण्यशिला सरयू के तट पर होते हुए प्रद्युम्न जी गंगा के किनारे काशीपुर में आए। जरासंध की पराजित का खबर सुनकर उस समय अन्य राजा भयभीत होकर प्रद्युम्न के शरण में आए और उन सब ने उन्हें भेंट दी। काशी पहुंचने पर काशीराज ने, कौशल जनपद ने कौशल राजनगर जीतने, उत्तर दिशा के स्वामी दीप्तम ने नेपाल के राजा गज ने तथा विशाल नगरी के स्वामी भैण ने, इन सब ने प्रद्युम्न को भेंट दी। नैमिषारण्य के स्वामी ने हाथ जोड़कर प्रद्युम्न को भेंट अर्पित की। इसके बाद श्री कृष्ण कुमार प्रयाग गए और वहां पर त्रिवेणी में स्नान करके उन्होंने दान किया। 20,000 हाथी, 10 लाख घोड़े, 4 लाख रथ, सेनों की माला तथा सुनहरे वस्त्रों से विभूषित 10 अरब गोये, 10 बार स्वर्ण, 1 लाख मोती, 2 लाख नवरत्न, 10 लाख वस्त्र तथा 2 लाख कश्मीरी साल एवं नए कंबल प्रद्युम्न ने ब्राह्मणों को दान में दिए। कारुस देश का राजा पौंड्रक भगवान श्री कृष्ण का शत्रु था। प्रद्युम्न के प्रभाव को जानते हुए उसने भी उनका पूजन किया। पांचाल, कान्यकुब्ज, विंध्य, निषद के राजा वीरसेन, भद्र देश के राजा ब्रतसेन ने सेना सहित प्रद्युम्न का सादर पूजन किया। तब वे सैनिकों सहित माथुर, सूरसेन तथा मधु नामक जनपदों में गए। वहां स्वागत पूर्वक पूजित होकर वे मथुरा में आ गए। वहां उन्होंने वनों सहित मथुरा की परिक्रमा करके वे वज्र में गए। वहां उन्होंने गोप गोपी, माता यशोदा, नंदराज को नमस्कार करके बड़ी शोभा पाई। नंदराज को बारंबार भेंट उपहार अर्पित दी। प्रद्युम्न ने कई दिनों तक प्रद्युम्न नंद गोकुल में रहे। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम जानेंगे क्या हुआ जब प्रद्युम्न अपने यादव सैनिकों सहित कौरवों की नगरी हस्तिनापुर पहुंचे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।